मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले यूपी में गन्ना पर्ची चोरी, घटतौली और आंदोलन का दौर था। उस वक्त किसान अपनी फसल को आग लगाने को मजबूर हो जाता था, मगर अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। सीएम योगी शनिवार को राजधानी लखनऊ में उन्नतशील किसानों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। किसानों को सम्मानित करने के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी गन्ना एवं चीनी उत्पादन के साथ खांडसारी और इथेनॉल उत्पादन में पहले नंबर पर है। यूपी पूरी दुनिया में अपनी मिठास पहुंचा रहा है। समारोह में सीएम ने 20 सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही राज्य गन्ना उत्पादन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। दुधवा नेशनल पार्क में एक के बाद एक 3 बाघों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख दिखाया है। सीएम के निर्देश पर राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार रात में ही बरेली से रवाना होकर दुधवा पार्क पहुंच गए। वन मंत्री अफसरों की टीम के साथ मिलकर बाघों की मौत की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव से बाघों की मौत पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। 3 बाघों की मौत के मामले में शासन ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी और मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को तत्काल पद से हटाकर नए अफसरों को दायित्व सौंप दिया है। बरेली में शनिवार को थानों में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। डीएम सेवाकांत द्विवेदी और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कैंट थाने में बैठकर आमजनों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का अफसरों ने मौके पर ही निस्तारण कराया, तो वहीं कुछ मामलों में जांच के आदेश भी दिए गए। कुछ मामलों में पुलिस को तुरंत मौके पर भेजकर कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई गई। डीएम एसएसपी ने थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्या का तत्काल निस्तारण करने के अफसरों को निर्देश दिए हैं। शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सीएम योगी लगातार सख्ती दिखा रहे हैं, जिसका असर जिलों में दिखाई भी दे रहा है। आमला सांसद धर्मेंद्र कश्यप शनिवार को अचानक जिला अस्पताल बरेली का निरीक्षण करने पहुंचे तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सांसद ने वार्डों में जाकर मरीजों से उनका हाल जाना और अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल पूछे। सांसद ने अस्पताल में घूमकर व्यवस्थाएं देखी। कुछ मामलों में कमियां मिलने पर सांसद ने नाराजगी जताते हुए सुधार को कहा। ओपीडी में जाकर सांसद ने मरीजों को समयानुसार सुविधा और उपचार देने के निर्देश दिए। अस्पताल से मिलने वाली दवाइयों के बारे में भी उन्होंने स्टाफ से सवाल किए। सांसद ने कहा कि मरीजों को अस्पताल से ही दवाएं मिलनी चाहिए, सफाई के इंतजाम भी बेहतर नजर आने चाहिए। बरेली के आंवला में पहचान छिपाकर डिग्री कॉलेज की छात्रा से मेलजोल बढ़ा रहे दूसरे समुदाय के छात्र को हिंदू संगठनों ने पकड़ लिया। छात्र दूसरे कॉलेज का था और हाथ में कलावा बांधकर छात्रा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हंगामे के बीच आंवला के एक प्रमुख सपा नेता छात्र की पैरवी को कॉलेज पहुंच गए तो वहां हंगामा बढ़ गया। हिंदू संगठनों की सूचना पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी कॉलेज आ गए और परीक्षा के बीच बाहरी लोगों की कॉलेज में एंट्री पर गहरी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में पत्नी के प्रेम प्रसंग को लेकर गुस्साए पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर पति ने बाजार जाकर पत्नी के प्रेमी पर भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के लोधी नगर निवासी कृष्णपाल को पत्नी पूजा पर शक था। इस बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हुआ था। मारपीट के बाद कृष्णपाल ने पत्नी पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो बाजार में पहुंचा और पत्नी से प्रेम संबंध के शक में फल बेचने वाले मुन्ना पर भी 2 फायर किए। बाजार में गोली चलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि मुन्ना की हालत नाजुक बताई गई है। बरेली में थाना इज्जतनगर इलाके में मजार हटाने की खबर को लेकर एक बार फिर भीड़ जुट गई और पूरे दिन हंगामा हुआ। रेलवे ने सरकारी जमीन से मजार हटाने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद 2 बार रेलवे की टीम मजार हटाने पहुंची, लेकिन विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका। शनिवार को फिर मजार हटाने की अफवाह फैल गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। हंगामा होता देख आसपास पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। बता दें कि मजार हटाने के मामले में दरगाह आला हज़रत का प्रतिनिधिमंडल डीआरएम से भी मुलाकात कर चुका है। डीआरएम ने मजार प्रबंधन से दस्तावेज दिखाने को कहा है। बरेली की वैष्णोधाम कॉलोनी में 1 साल पहले हुए चर्चित संजय हत्याकांड में अदालत ने 1 साल के भीतर ही फैसला सुनाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
प्यार में पादा बन रहे पति संजय को पत्नी ज्योति ने प्रेमी के साथ मिलकर गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। संजय की 6 साल की बेटी निशी ने पिता की हत्या का पूरा वाकया खिड़की से अपनी आंखों से देख लिया था। हत्याकांड में 6 साल की बच्ची की गवाही को अहम सबूत मानते हुए अदालत ने संजय की पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बरेली में एक युवती ने अपने घर वालों के साथ मिलकर महिला को जाल में फंसा लिया। आरोप है कि युवती ने अपने दोस्तों के साथ उसका दुष्कर्म कराया। महिला के अश्लील वीडियो भी बना लिए। इसके बाद युवती ने उसे ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने बारदरी थाने में तहरीर देकर आरोपी युवती, उसके भाई, पिता समेत अज्ञात मौलवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पीड़िता के अनुसार कैंट निवासी दूसरे समुदाय की युवती से उसकी पहचान हो गई थी, जिसके बाद उसके भाई ने भी आना जाना शुरू कर दिया था। आरोप है साजिश करके युवती अब उसे जबरन धर्म परिवर्तन को दबाव बना रही है। बरेली में हुए अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीलीभीत के हैदरगंज निवासी ओम प्रकाश देवरिया में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे थे। रास्ते में कार ने उन्हें टक्कर मार दी। उपचार के दौरान ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया। वहीं भमौरा थाना क्षेत्र में कारपेंटर राजपाल के बेटे उमेश की अलीगंज रोड पर सड़क हादसे में मौत हो गई। लखनऊ के विजय राम परिवार के साथ इनोवा कार से हरिद्वार जा रहे थे। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में हाईवे पर रुकुमपुर गाँव के पास कैंटर ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।